बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 2 व्हेन एन इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड पार्ट है इसका कि -1 to 1 एक्स एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एम इज लेस देन एन where m and n are positive integers। तो शुरू करते हैं। हमारे पास रॉड्रिक फार्मूला है कि पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर n n फैक्टोरियल इंटू डी एन ओवर ऑफ एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें। जब इंटीग्रेट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -1 to 1 पी एन एक्स डी एक्स और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा -1/2 ये 1/2 पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटेग्रल ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब हम nth डेरिवेटिव हो उसका इंटेग्रल लेंगे तो एक इंटेग्रल कम हो जाएगा, हमारे पास ये n-1 हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी -1 से 1। अब हमने इसका n-1 से डेरिवेटिव लेना है। इसको लेने का तरीका क्या है कि हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। पावर n है, दोनों की पावर n आ जाएगी। तो इसको अब हमने ये देखें, ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं। वी हैव टू फाइंड दी n-1 से डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड ये फंक्शन दो फंक्शन x-1n और x प्लस 1n का प्रोडक्ट है। तो आपके पास लेबनीज़ थ्योरम हमने लगाना है। यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम क्या है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना है तो वो कैसे लिखते हैं हम उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि आपके पास फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई ये nth डेरिवेटिव लेना है किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव, तो ऑफ u इंटू वी आपने अगर लेना है तो ये बराबर होगा u n nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी नॉट प्लस n कम्बिनेशन 1 और साथ में आ जाएगा इसका एक डेरिवेटिव कम करते जाएंगे हम, n-1 हो जाएगा और इसका बढ़ाते जाएंगे तो ये v1 हो जाएगा। इसी तरह आगे सारे ये बाइनॉमियल थ्योरम वाले जो कोफिशिएंट हैं सारे हुए आएंगे। मसलन प्लस आगे प्लस आएगा n कम्बिनेशन 2 और u का n-2 डेरिवेटिव हो जाएगा और v का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा हत्ता कि आखिर में जब पहुंचेंगे तो n कम्बिनेशन n1 होता है तो u का डेरिवेटिव लास्ट टर्म में u का डेरिवेटिव कम होते होते 0 हो जाएगा और v का बढ़ते बढ़ते n हो जाएगा। दिस इज दी लेबनीज़ थ्योरम स्टेटमेंट है। इसको हम यहाँ पर लगाएं तो देखें ये n की जगह n-1 है तो n-1 अब इसको मैंने ये आपका दो फंक्शन है, ये आपका u है, ये वाला u आ गया और ये v है तो यहाँ पर n-1 से डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सो ऑन ऐसे और आखिर में क्या आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा x-1 ये ऐसे आ जाएगा और इसका दूसरे फंक्शन का n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। अब देखें इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं इसका जब n-1 से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, पहले n लेंगे n-1 लेंगे। अब अगर कोई भी फंक्शन हो, ये हम पहले कर चुके हैं आपको क्लास में करा चुका हूँ कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना हो, nth डेरिवेटिव ऑफ x-1
होल पावर n, ये बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ठीक है, तो जब हम इसके एक डेरिवेटिव कम लेंगे, यानी ये अगर n-1 हो, तो फिर भी इसी तरह ये कम करते करते dn-1 डेरिवेटिव ऑफ x-1 लेना हो, जब हमने इसकी पावर n हो, तो ये n से शुरू होगा, n इंटू n-1 एंड सो ऑन, आगे चलते चलते आखिर में क्या कहाँ तक जाएगा, 3 2 तक जाएगा, 1 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लगा रहे हैं, इसका इस चीज़ ये है, ये सिर्फ इसका फंक्शन, इस फंक्शन का n-1 से डेरिवेटिव है। तो हम ये लेंगे n से n-1 सो ऑन 3 2 तक जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक दफ़ा x माइनस ये 1 बच जाएगा, क्योंकि इसका एक डेरिवेटिव रहता है। अगला भी रहता, अगला भी लेते हम, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर 1 आ जाता, 1 आ जाता हो तो वो n फैक्टोरियल आ जाता। लेकिन अगर एक डेरिवेटिव कम हो गया तो ये एक चीज़ बच जाएगी प्लस x में। अब एंड सो ऑन, अब इसमें देखें ज़रा, और साथ में क्या आएगा, x+1 n माइनस पावर n। ठीक है ना, क्योंकि इसका तो न्यू डेरिवेटिव, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो सब में n x+1 आएगा, और इसकी भी अगली हर टर्म में, अगली टर्म में जब जाएंगे तो ये n-2 हो जाएगा, तो x-1 भी आएगा, और x-1 स्क्वायर भी आ जाएगा, और 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली हर टर्म में x-1 भी आएगा और x+1 भी आएगा, और लास्ट टर्म में जब देखेंगे तो हमारे पास इसमें x+1 भी आएगा और x-1 भी आएगा। तो अब हम इसको लिमिट पुट करते हैं। फिर हम 1 पुट करेंगे, तो ये जो जब 1 पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास जो x-1 वाली टर्म है सारे जीरो हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई के ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब हम -1 पुट करेंगे तो +1 वाली टर्म सारी जीरो हो जाएंगी, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये सॉल्व कर लिया कि हमने क्या करना था कि वी हैव टू प्रूव दैट a derivative of integral of p n x dx is equal to 0 when n is not equal to 0. So we have proved it. अब सेकेंड है कि when it is not equal to 0, जब ये 0 नहीं है तो फिर ये 2 के बराबर है, यहाँ से प्रूव करना है। we know that n जब n 0 होगा तो p n x क्या बनेगा, p नॉट x बन जाएगा, और p नॉट x इक्वल टू 1। सो हमारे पास यहाँ पर बनेगा p नॉट x बनेगा, पी एन एक्स था ना हमारे पास, ये क्या बनेगा, पी नॉट एक्स, एन हमने 0 पुट किया है। अब पी नॉट एक्स 1 होती है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स, लिमिट लगाएं तो 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। सो यू प्रूव दैट कि पी नॉट एक्स और पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 व्हेन एन इज इक्वल टू 0। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। सेकेंड पार्ट था कि -1 to 1 एक्स एम पी एन एक्स इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना था। अब इसमें हम देखें हमने क्या है, ये हमने प्रूव करना है कि 1 ओवर एक्स एम पी एन एक्स इज इक्वल टू 0 dx। अब देखें दोबारा वही चीज़ है कि हम पी एन एक्स की जगह क्या लगा देंगे लोजेंडर फार्मूला, सॉरी रॉड्रिक फार्मूला। अब पी एन एक्स अकॉर्डिंग टू रॉड्रिक फार्मूला किसके बराबर होता है, पी एन एक्स अकॉर्डिंग टू रॉड्रिक फार्मूला है हमारे पास है, ये मैंने खुद ही लिखा है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है लैटेक्स, उसमें मैथमेटिक्स लिखनी आसान होती है, बस टाइम नहीं था कि मैं इसको लिख के करूँ, टाइम ज़्यादा होता था, आपके लिए मैंने किया था, जल्दी हो जाएगी। अब देखें ये पी एन एक्स डी एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 ओवर 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और साथ में क्या होता है एन एस डेरिवेटिव ऑफ, एन एस डेरिवेटिव को मैं यूँ लिख दूँ शॉर्ट करने के लिए, एक्स स्क्वायर -1 होल पावर n, ये आपके पास होता है रॉड्रिक फार्मूला। तो यहाँ पर ये जो पी एन एक्स है इसकी वैल्यू ये पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये देखें बाहर आ गए, और आपके पास ये बच जाएगा एक्स एम डी एन एक्स। ठीक है, अब हमने इस पे सॉल्व करना है, इसको आपने बाई पार्ट सॉल्व करना है। बाई पार्ट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब सेकेंड क्या है डी, ये हमारे पास, ये आपके पास फर्स्ट है,
ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सारा है, ये सारा क्या है, ये सारा सेकंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया -1 to 1 माइनस -1 to 1 इसका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एम एक्स एम -1 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल, ठीक है। और ये सब में कॉमन आ गया पहली चीज़। अब आगे देखें, अब इसको हमने लिमिट पुट करनी है। देखिए लिमिट पुट करेंगे हम जब, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है, x पावर m और साथ में ये dn x² -1, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम लेबनीज़ थ्योरम के जरिए सॉल्व करेंगे। तो ये हम अभी कर चुके हैं कि ये 0 के बराबर हो जाता है। अब जब ये 0 के बराबर है सारा कुछ, तो आपके पास इसकी वैल्यू कुछ भी हो इंटू 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है ये वाली सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस पे निकालते हैं -1, अब और बढ़ जाएगा। इस पे दोबारा बाई पार्ट्स करें इसको, ठीक है ना, इसको दोबारा बाई पार्ट्स करें, इसको बाई पार्ट्स दोबारा करेंगे तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा, हमारे पास ये है ना, तो m तो बाहर आ गया जी और ये पहले से है, इसको दोबारा बाई पार्ट्स करें और कितनी दफ़ा करें, m-1 टाइम करते रहें। जब m-1 टाइम इसको हम करेंगे तो देखें ये कम होते होते 0 हो जाएगी पावर इसकी, ठीक है ना। इसकी जब पावर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये आ जाएगा पावर 0, ये पावर 0 आ गई। और यहाँ पर n-1 कम एक दफ़ा किया तो n-1 हुआ, 2 दफ़ा किया तो n-2 हुआ, 3 दफ़ा किया तो n, और m-1 टाइम एक ये है और एक m-1 टाइम जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dn - m और साथ देखिए ना, एक दफ़ा किया m टाइम सारे को करेंगे, सारा m-1 ये और एक दफ़ा ये m टाइम हो जाएगा ना। एक दफ़ा किया तो dn-1, 2 दफ़ा किया तो n-2, 3 दफ़ा और m टाइम करेंगे तो dn - m, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो आपके पास ये इसको देखें -1 to 1 x पावर 0 dn - m x² -1 and dx। अब देखें ये हमारे पास, अब x पावर 0 क्या है, x पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 आ गया। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हो गई 1, ये ख़त्म हो गई, ये 1 हो गई ना, ख़त्म हो गई। आपके पास इंटीग्रल ऑफ दिस आ गया। अब इसका इंटीग्रल क्या हुआ, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा तो n - 1 हो जाएगा ऑफ दिस। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है, देखें अब इसको समझें कि जब n जो है यहाँ पर m से बड़ा होना चाहिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडीशन थी वहाँ पर वो ये थी कि n - m होती है जी, ठीक है ना। हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ये n - m n इज़ लेस देन m था, m इज़ लेस देन m था, ये था ना हमारे पास कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि m इज़ लेस देन n, ठीक है। अब इसमें देखें जब n जो है इससे बड़ा हो जाएगा m+1 से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू उस वक्त पॉजिटिव रहेगी उस वक्त, ठीक है ना, अदरवाइज फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा अब इसको जब हम देखेंगे तो उतनी टाइम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी इसमें हम वो दोबारा बाइनॉमियल थ्योरम लगाएं, सॉरी लेबनीज़ थ्योरम लगाएं उस तरीके से, तो ये दोबारा 0 हो जाएगा। कैसे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके ज़रूरी है कि ये नंबर, ये वाला नंबर इससे बड़ा हो, ठीक है, ताकि ये वो अदरवाइज तो वैसे ही 0 हो जाता है ना आपके पास। अगर आपके पास इसे देखें डी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x² लें तो ये तो खुद ही 0 हो जाएगा ना डायरेक्ट ही। लेकिन अगर ये इससे छोटा हो फर्ज करें तो फिर कोई आंसर आता है, उस आंसर को हम कर चुके हैं, उस पर जब ये लिमिट लगाएंगे, ये वाली लिमिट लगाएंगे तो फिर ये दोबारा 0 हो जाएगा। सो वी हैव प्रूव दैट -1 to 1 xm pn x dx is equal to 0 when m is less than n. So that completes our this proof also. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट -1 to 1 इंटीग्रल ऑफ 1 - x² pm-x pn-x dx is equal to 0 where m and n are distinct, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। देखिए इसमें
अब हमारे पास ये तीन फंक्शन है, हम इसको अगर यूँ कर लें कि ये इन दोनों को एक फंक्शन कंसिडर कर लें, ये एक फंक्शन बन गया तो ये दूसरा फंक्शन बन गया, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश एक्स, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी कि एक फंक्शन है इनटू पी एन डैश एक्स डी एक्स। अब इसको बाई पार्ट्स करें, बाई पार्ट्स में ये करें कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ सेकंड फंक्शन, ये आपके पास क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये पी एन डैश डेरिवेटिव है, जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, हमारे पास पी एन एक्स आएगा -1 to 1 माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये जो फंक्शन आपको है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटेग्रल क्या हो जाएगा पी एन एक्स आ जाएगा। अब देखें इसमें जब लिमिट लगाएंगे, जब 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। जब -1 लगाएंगे फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर ये टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। आपके पास बन जाएगा 0 माइनस -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, देखें डेरिवेटिव फिर प्रोडक्ट फार्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 माइनस एक्स को एज इट इज़ और पी एम डबल डैश एक्स आ जाएगा, माइनस ये डबल डैश है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये आपके पास डबल डैश एक्स है माइनस, अब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, और ये साथ में ऐसे आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखें आपके पास अब इसको देखें, अब ये इसको ये जो आपके पास है ये चीज़ ये बन गई आपके पास, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को देखें, ये आपके पास बेसिकली अगर हम लेजेंडर इक्वेशन देखें तो क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश एक्स, क्योंकि पी इसका सोल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज हमारे पास लेजेंडर इक्वेशन ये होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में होगा वाई डबल डैश माइनस 2x इंटू वाई डैश प्लस अगर m में हो तो n में लिखें तो m इंटू m प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0, ये आपका लेजेंडर इक्वेशन होती है। अब पी एम एक्स इसकी क्या होगा सोल्यूशन होगा, क्योंकि लेजेंडर पॉलिनोमियल आर इज सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन, तो y की जगह पी एम एक्स पुट का क्या बन जाएगा, यहाँ पर पी एम डैश आ जाएगा -2x, यहाँ डबल डैश आ जाएगा, यहाँ पी एम डैश आ जाएगा और प्लस इस चीज़ को उठा के इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा -m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स। ठीक है, y की जगह, तो इसका मतलब है इस सारे की जगह ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस सारे की जगह हम -m इंटू एम प्लस 1 इंटू पी एम एक्स लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी माइनस पहले से है -1 to 1, और ये इस सारे की जगह हमने क्या लिख दिया, इस सारे की जगह हम लिखेंगे -m इंटू एम प्लस 1। ठीक है, और ये लिखा हुआ है -m इंटू एम प्लस 1 -m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स और पी एन डी एक्स, ये पहले से है। तो अब ये दिस विल बी इक्वल टू, अब माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और m इंटू एम प्लस 1 को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, हमको बताएगा m इंटू एम प्लस 1 -1 to 1 पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स डी एक्स। अब पता है कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, when m and n are not equal, they are distinct, then this is equal to 0. We know this by the orthogonality property. So we have proved that -1 to 1 minus x square pm dash x into pn dash x dx is equal to 0. We have proved this. So this proof is done here. Okay, that's it. Next question है prove that pn 0 is equal to 0 if n is odd, and this is equal to minus of n power n plus 2 into n factorial 2 power n
into n over 2 factorial whole square if n is even. We proved it by means of with the help of generating function. We know that generating function is 1 minus 2x t x t h कुछ भी लिख दें आप, x की जगह t भी लिख सकते हैं, h की जगह t भी लिख सकते हैं आप, h लिख दें फिर भी खैर है। तो 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h n p n x। तो x को हमें क्या पुट करना है, 0, क्योंकि p n 0 निकालना है। तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, h पावर n p n 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x का 0 पुट करें, ये टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर होल पावर ऑफ माइनस 1/2। ठीक है, अब हम इसको ज़रा यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस h स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चीज़ वही बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, अब इसमें h की पावर्स देखें, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पावर्स क्या है 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2r है। r कुछ भी हो 2r विल बी ऑलवेज बी इवन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी राइट हैंड साइड पे तमाम h की पावर्स क्या है, इवन है। तो देयरफॉर इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ hn, दोनों तरफ क्या है hn की कोफिशिएंट हम जहाँ पर देखें ना, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे hn मौजूद है, इसके हमने कोफिशिएंट निकालने, यहाँ पर hn कोफिशिएंट क्या आएगा, pn आएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अगर n ऑड हो तो कोई ऑड फंक्शन है, ऑड की कहीं पावर नहीं है, h की पावर कहीं भी ऑड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा pn 0 इज इक्वल टू 0 इफ़ n इज ऑड। अब अगर इवन है तो देन hn r की जगह n पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा p2m0, n की जगह इवन है ना, h को अगर हम इवन कह दें n को, तो n व्हेन n इज़ इवन, तो इसका मतलब ये है कि n इज़ इक्वल टू 2m, सम इंटीजर m होगा जिसका ये 2m के बराबर। n का इवन का ये मतलब m इवन देखें, इवन फर्ज कर इवन क्या होते हैं, 2 है, 2 इज इक्वल 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो इवन हमेशा 2m की फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे ये लिख दिया। तो pn 0 की जगह हम p2m 0 लिख देंगे, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास r की जगह m पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 135 2m माइनस 1 ओवर 246 अप टू 2m इंटू माइनस 1 पावर m। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये बनेगा माइनस 1 पावर m, ये वाला चीज़ आ गई। ठीक है, देखें ना, अब देखें यहाँ पर, इसको देखें सर, समझें प्लीज़, ये माइनस 1 पावर r है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस 1 पावर m आ जाएगा, और साथ में h पावर 2r, तो h पावर वो हमने इक्वेटिंग की है तो उसकी h तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट उसका आएगा। अब जब हम इसको वही सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली यहाँ पर 2m माइनस 1 से लेकर 1 तक है। तो अगर हम इसको 2m से मल्टीप्लाई करें नीचे भी और जहाँ पर देखें 2m माइनस 1 और सर 8 नंबर है, अगर हम इसमें इवन नंबर्स भी डालना चाहें साथ में 1 2 3 4, तो हम किससे मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, इसको तमाम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पे डिवाइड भी कर दें, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें। तो यहाँ पर ये अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 6 10 एंड सो ऑन, यानी ये इवन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 2m फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास सब में 2 कामा ले लें तो 1 2 3 4 5 अप टू 2m हो जाएगा, और साथ में m फैक्टोरियल 2 दफ़ा आ जाएगा। तो m फैक्टोरियल हमने क्या किया यहाँ पर बेसिकली, यहाँ 2m माइनस 1 है तो इसको m फैक्टोरियल के ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो एक m फैक्टोरियल यहाँ से आएगा, एक m फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो m फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा।
तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब 2m किसके बराबर है? 2 हमारे पास किसके बराबर है? n के बराबर है। तो 2m की जगह हम n पुट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर जब 2m की जगह n पुट करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 2 पावर n हो जाएगा और यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा? m की जगह आ जाएगा n/2। तो यहाँ पर n/2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो वी हैव प्रूव्ड दैट Pn0 इज इक्वल टू -1 पावर m की जगह n/2 इंटू इसकी जगह n आ जाएगा n फैक्टोरियल और 2 पावर n इंटू n/2 का स्क्वायर। सो दैट्स इट।